हाँ, ये भी 16 माला का जब जब तो करते हैं, भगवान हरि का नाम लेते हैं और नियम का पालन करते हैं, तो क्या बोला जाता है? वैष्णव। तो जो भी नियम का पालन करता है, भगवान की हरि नाम की माला करता है, वो सब किस में आते हैं? वैष्णव। तो ये पता है वैष्णव सदाचार है ना। अब सदाचार में क्या आएगा? वैष्णव एटिकेट, हमारे को क्या खाना चाहिए, क्या रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे चलना चाहिए, ये सब किस में आएंगे? वैष्णव सदाचार के अंदर। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। इससे पहले हम क्या कर रहे थे? भक्ति वृक्ष। भक्ति वृक्ष में क्या था? कौन बताएगा? क्या पढ़ रहे थे भक्ति वृक्ष में? कोई हाथ ऊंचा करके। भक्ति वृक्ष क्या था? 2 हफ्ते में सब गोलमाल हो गए। जिस दिन रोज मोबाइल में देख लो क्या था भक्ति कैसे की जाए इसके बारे में बात करते थे। भक्ति वृक्ष में क्या थे? अलग अलग टॉपिक आते थे। उसमें कभी भगवद गीता से आता था, कभी भागवतम से आता था, तो उस चीज पे हम लोग चर्चा करते थे, है ना। तो जो यहाँ के फाउंडर कौन है, कौन बताएगा? नए नए जो लोग आए, इस्कॉन के फाउंडर कौन है? शीला प्रभुपाद की जय। तो इनके फाउंडर कौन है? प्रभुपाद। तो प्रभुपाद जी क्या कहते थे? प्रभुपाद जी कहते थे, मंदिरों में जैसे लोग जाते हैं, जाके क्या करते हैं? कीर्तन का मजा लेते हैं, प्रसाद खा के आते हैं, है? पर ये क्या बताया प्रभुपाद ने? मैं ऐसे सेंटर खोलने चाहिए जहाँ पर क्या हो? चर्चा हो। जैसे स्कूलों में पढ़ाई होती है, ऐसे ही यहाँ भी पढ़ाई हो, और पढ़ाई करने में मन नहीं लगेगा। तो प्रभुपाद खुद बोलते थे कि आप जब अपना सेंटर स्टार्ट करोगे और लोगों को बुलाओगे, तो कितना रेशियो रहेगा? 10:1। 10 लोग आएंगे तो कितने लोग रुकेंगे? 1। क्योंकि क्या हो रहा है वहाँ पर? पढ़ाई होगी, चर्चा होगी, और चर्चा क्या होगी? मन हमारा काम भागता है मूवी में। 3 साल की वो 3 घंटे की मूवी हो तो भागता है? नहीं भागता। तो क्या लगता है एकदम 3 घंटे आराम से निकल जाते हैं, पता नहीं चलेगी। पर यहाँ पे क्या होगा? 10 मिनट, 15 मिनट, आधे घंटे में क्या लगने लगेगा? क्योंकि भगवान की चर्चा क्या है? अभी हमने नई नई एकदम कान में डालेगा तो क्या आएगा? नया स्वाद मिलने लगेगा, अजीब सा लगने लगेगा। मन क्या कहेगा? ये क्या दे दिया भाई? रोज तो तू मूवी दे रहा था, सामान कुछ खाने पीने की, ये मेरी बात कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, आज क्या दे दिया? भगवान का नाम दे दिया। तो भगवान का नाम लेना कितना मुश्किल है? बहुत मुश्किल है। तो भगवद गीता बताते कोई दुर्लभ ही मनुष्य है जो भगवान की कथाओं में आता है और भगवान की कथाओं को सुनता है और भगवान का हरि नाम देता है। और इसमें कौन है? हमारे खुद के बस की नहीं है कि हम लोग जाके बैठ जाए और आज जितिन प्रभु जी आए, प्रसाद प्रभु जी आए, माता जी आए, तो ये सब लोग उनके अपने खुद के नहीं है कि सोचे कि चलो आज कर ही लेते हैं। जब तक किसी कृपा न होगी, भगवान खुद की भगवान की कृपा नहीं होगी, तब तक हम लोग यहाँ आ भी नहीं सकते और ना हम भगवान की चर्चा सुन सकते हैं। इसलिए क्या है ना, देखना बहुत बार ये भी रहता है कि बहुत लोग बुलाते हैं पर हम जा नहीं पाते। हो सकता है प्रभु जी ने भी कई बार कही, आपसे भी कही हो कई बार। तो देखना जब तक भगवान खुद नहीं मतलब लगेगा कि हाँ अब ये योग्य है, इसको भेजना चाहिए वहाँ पर, तब तक नहीं होगा। ऐसे हम लोग कैंपों में जाते हैं, अभी हो के आए थे कैंप, है ना। रथ यात्रा गए थे। रथ यात्रा में मतलब वो रथ यात्रा में क्या था वो मनोज प्रभु जी भी बता देंगे, है ना। वो क्या था? बहुत बड़ा एसोसिएशन था, हमारा साधु संघ था। सिर्फ इतना नहीं है कि वहाँ पर जाके हम रथ यात्रा है कहीं पे भी अटेंड हो जाती है, सब हो जाती है, आगे कर लेंगे, पर वो क्या था? एक साधु संघ था। वो साधु संघ का इतना प्रभाव पड़ता है कि इंसान भक्ति ना भी करना चाहे तो क्या करना लगता है? करने लगता है। उधर क्या है, जैसे स्कूल में जब जाते थे, साइकिल चलाते थे, रिक्शा तेज चलता था तो क्या पकड़ लेते थे हम? रिक्शा हल्का सा पकड़ लेते थे तो क्या होता था? हमारी स्पीड स्लो होती थी, तो पर क्या हो जाती थी? रिक्शे से पार हो जाती थी। तो साधु संघ भी क्या करता है? ऐसे ही करता है। वो अंदर इतनी स्पीड से लोग जा रहे होते हैं, सीनियर डिवोटीज होते हैं, सीनियर वैष्णव मिलते हैं, वहाँ पे जाके हम उनको देखते हैं, करते हैं, तो उनके सिर्फ देखने मात्र से भी क्या होता है? हमारे को बल मिल जाता है। इसलिए बताते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे और लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो। सिर्फ लव मात्र मतलब आज हमने जो जप करते हैं, इतने में भी अगर किसी साधु का तुम्हारे को सामना पड़ जाए तो तुम्हारा सर्व सिद्धि हो, यानी कितनी कितनी सिद्धि हमारे को मिल जाती है।
इसलिए क्या है वो मैथ में हमारे को ये रहना चाहिए कब हमारे को मौका मिले हैं, कैसे भी करके साधु संग करें जाएं, क्योंकि और सबका संग तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। माया का संग करना पड़ रहा है हमारे को, जबरदस्ती करना पड़ता है कि हमारे यहाँ शादी आ जाओ, क्योंकि पता है जान ही जाना है। अब वो एक बार कहेगा अरे रूठ गए तो अगर ये गई तो पता होना चाहिए, अगर वो हमारे में हम लोग के में रह जाएंगे तो वो कैसे हमारे में रह जाएंगे। तो माया का तो ऑलरेडी संग हो रहा है, आप ना भी करो तो संग हो रहा है। सुबह सुबह जब दुकान पे जाओगे तब भी माया का संग, लोग आएंगे चर्चा करेंगे। कोई भगवान की बैठ के चर्चा करता है? करता? स्कूल में कोई करता है बोलिए कि चलो आज थोड़ा भगवान की चर्चा करते हैं, वो सब चीज़ें होती रही करता है माता जी? कोई नहीं करता ना। ऐसी क्या है, माया की तो चर्चा ऑलरेडी हो रही है, अपने आप हो रही है। पर क्या करना है हमारे को भगवान की चर्चा के लिए क्या करना पड़ता है? टाइम निकाल, जबरदस्ती करना होता है, अपने मन को समझाना पड़ता है। नहीं, तूने तो कितने कितने जीवन सिर्फ माया को दिए, आज इस बार तू थोड़ा सा मतलब एक संग मिल रहा है तो क्या करना है, जा कर, एक दिन टेस्ट आ जाएगा, अपने आप टेस्ट डेवलप होने लगेगा। जैसे पानी गिरा दो तो कहाँ जाता है? अपने आप नीचे जाता है। पर ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं? संपर्क लगाना पड़ता है, कमल लगाना पड़ता है, मोटर लगानी पड़ती है ना। जब मोटर लगेगी तभी तो पानी पहुंचता है। क्या अपने आप पानी ऊपर पहुंचता है? नहीं पहुंचता। ऐसे ही है भक्ति भी कि क्या है, माया तो अपने आप पकड़ती है, पर भक्ति के लिए क्या करना पड़ता है? मोटर लगानी पड़ती है। किसकी? साधु संग की, हरि नाम की, हरि प्रसाद की, इन सब की क्या है, मोटर लगेगी तो क्या होगा, हमारा मन खुल लगने लगेगा। इसलिए क्या है, जबरदस्ती मोटर लगाओ। अगर ना भी मन करे तब भी मन को करो, नहीं भाई तूने कितने कितने जीवन मेरे खराब कर दिए, आज जाके मेरे को ऐसा दुर्लभ जीवन मिला है कि मेरे को मौका मिल रहा है। हम लोगों को मौका ही तो मिल रहा है, हम इसकी चर्चा कर पा रहे हैं, हमारे पास साधु संग है, कभी ना कभी बीच बीच में प्रोग्राम होते रहते हैं, जाते रहते हैं, वहाँ से हमारे को चार्जिंग मिलती रहती है। तो वो सब के लिए हमारे को क्या करना चाहिए? संग करना चाहिए। जैसे कोई सामने समझ लो हमारा ये पार्क पड़ा है ना, अगर इसमें हम कुछ भी नहीं उग जाते तो क्या होता है? कुछ भी उगने लगता है ना। ऐसी मन का भी स्वभाव है। मन का क्या स्वभाव है? अगर इसके अंदर क्या ना डालो, हरि नाम, हरि कीर्तन, संग, अगर पॉजिटिव चीज ना डालो, भगवान की चीज ना डालो, तो ये अपने आप क्या ग्रो करने लगता है? मूवी है, मूवी का मन करने लगेगा, घूमने का मन करने लगेगा, खूब खाने पीने का मन करेगा, इधर उधर कुछ भी करने का मन करेगा। क्योंकि क्या है, इसको हमने क्या नहीं दिया हमने कुछ इसके अंदर उपजाया नहीं ना, हमने कुछ बीज ही नहीं डाला। जब बीज नहीं डालते तो क्या करता है, अपने आप कुछ भी बीज ले लेता है, कुछ भी आने लगता है। ऐसे ही हमारे मन का स्वभाव है। इसलिए क्या करना है, कुछ ना कुछ लगे रहना है किसी न किसी चीज में, है ना। मन नहीं कर रहा फिर भी लगे रहना। तो एक मैं पहले भी एग्जाम्पल दिया था, जैसे हम सोचते हैं भक्ति में 50% आ गए, है ना, अब 50% पे तो पहुंच गए, बट फिर मन किया कि चलो इस बार क्या करते हैं, अभी तो इतनी तो भक्ति कर ही लेते, ठीक है, कम है, माला कर रहे हैं प्रभु जी, ठीक है, छोटी मोटी चीज़ है, माला भी कर रहे हैं, बीच में कभी क्लास में भी आ जाते हैं, और प्रोग्रेस भगवान चाहेंगे और भी हो जाएगी। ऐसी तो कोई होता है हमारा ना, किसी दिन भगवान ने चाहेगी तो और हो जाएगी। तो क्या, जब 50% में हम जब पहुंच जाते हैं ना, तो जब लकड़ी बुझ रही होती है तो उसमें क्या बच जाती है, चिंगारी बच जाती है। ऐसे ही है, हम लोग भक्ति में प्रोग्रेस करते करते 60-70% तक पहुंच जाते हैं, पर क्या रहती है चिंगारी? किसकी? माया की। क्योंकि 100% तक पहुंचे नहीं, और हम क्या हो गए, अरे 50-60% तो हमने कर ही लिया, 50-60% तो कर ही लिया है हमने, अब आगे देख लेंगे 2-4-5 साल में, जब जो मौका मिलेगा तब हम कर लेंगे। तो वो जो चिंगारी है, चिंगारी किसकी है? वो माया की। वो क्या करता है, कोई फूंक मारता है, कोई अगर फूंक मार दे तो क्या होगा, फिर भड़क जाती है। तो ऐसे ही है, हम 70-80% तक कोशिश करके भक्ति में पहुंचे भी, और माया की क्या लग गई, कोई एक इंसान आया हमसे क्या कह दिया, आओ चलो हम घुमाने लेके चलते हैं, उसने घुमाया, थिएटर दिखाया, मॉल दिखाया, इधर उधर कर गया, मन में क्या डाल गया, माया। तो हमारी जो 60-70% की भक्ति थी वो एक सेकंड में क्या हो गई। इसलिए क्या है, हमारे को कितना सतर्क रहने की जरूरत है।
हम तो चलो कुछ भी नहीं, साफ सत्ता छोड़ो, हम तो 1-8% भी नहीं हुई होगी, तो सोचो कितने हमारे को मेहनत करनी पड़ेगी भक्ति को लेके, तब जाके हमारे को वो चीज़ मिलेगी। है कितनी मोटर चलानी पड़ेगी, बार बार समर चलानी पड़ेगी, तब पानी उठाना पड़ेगा। और हम तो थोड़ी सी भक्ति में कह रहे हैं, तो बहुत कर रहे हैं, तिलक पिलक लगावे लग गए, धोती कुर्ता में आ गए, और उधर ठीक है इतना कर रहे हैं, जेब कम जाओ ऐसी तो करना। और लोग कहते हैं ये तो पूरा पंडित है, बातें पूछो ना जो पंडित है उसके अंदर क्या हो रखा है। अब चाहे मैं जहाँ बैठा हूँ, मेरे को तो बस सेवा मिली है, मैं बोल रहा हूँ बस, पर मेरी भी हालत आपसे भी बुरी है। मतलब मेरा मन तो इतना बुरा है, बोलते हैं ना भक्ति करते हैं तो और बुरा हालत होती है, क्योंकि जो हमारे अनर्थ जितने होते हैं सब आगे आएंगे, इतने आगे आएंगे, ऐसा लगेगा कि जिससे तो अच्छा पहले था। है जब कुछ कर नहीं रहे थे तो उससे अच्छा तो जब था कि दबा पड़ा था, जैसे झाड़ू ना मारो तो कूड़ा दिखता है, तो ऐसे ही है। पर जैसी क्या करी, झाड़ू मारी, अरे इतना कूड़ा कहाँ से आ गया कमरा, जानता है ना, दिख तो रहना। ऐसे हमारा मन है, जब तक क्या है इसमें झाड़ू नहीं लग रही तो कह रहे सही है, जीवन मस्त जा रहा हूँ, दिक्कत क्या है। और जैसी भक्ति हमने करी, माला शुरू करी, चर्चा करी, तो मन क्या कहेगा, फिर क्या करेगा, वो चलाएगा। क्यों? क्योंकि क्या आएगा, ये तो मना करिए शास्त्रों में, हम तो ये कर रहे हैं, ये मना करिए ये भी कर रहे हैं, अच्छा ये गलत है ये भी कर रहे हैं, तो मन जला जला के हमको पता भी रहेगी कि ये करना है, फिर भी हम नहीं कर पाएंगे और जलाएगा। इतनी बुरी हालत कर देता है। ये तो मैं खुद का अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, और भी लोगों, प्रभु जी भी है, और हर एक का होगा जो माला कर रहा है और थोड़ा सीरियस होने की कोशिश कर रहा होगा, उनका मन देखना जलाता होगा, मतलब ऐसा करता होगा, अरे कर लिए क्यों कर लिए, ये तो करना ही नहीं था। पहले तो मन कहेगा कर कोई बात नहीं, इतनी भक्ति है, बात नहीं जाएगी और क्या है। और जैसे करने लगेंगे फिर क्या होगा, और बुरी हालत होने लग जाती है। तो ऐसे ही है मन का स्वभाव। तो हम सब लोग क्या है, उसी चीज से निकल रहे हैं कि हमारा मन क्या करता है, पहले कराता है फिर बाद में चलाता है नहीं है? प्रभु जी है ऐसा होता है ना, मतलब एक तरफ तो करता है कि चलो ठीक है अगले हफ्ते देख लेंगे और बाद में संग कर लेंगे, ऐसी कौन सी उम्र तो पूरी बड़ी है। फिर बाद में क्या लगता है, अरे चली जाओ करेंगे, कितना बड़ा संग मिस हो गया, चीजें हो गई। जैसे आपका गोवर्धन का भी था है ना, तो आपका 2 बड़े मिस हो गए टारगेट। एक दिन आकर के खराब लगा, एक दिन आ गए ना, लौटाई हम तो बहुत खराब लगा, तो वही समझ लो। और ये भी अपॉर्चुनिटी ऐसी थी, हम वहाँ पे कुछ होना हो पर संग तो हुआ था हमारा, है ना। इसलिए सुंदर गोपाल प्रभु जी सीनियर डिवोटीज थे, बहुत सीनियर थे, वहाँ जाके हमने सब किया था। कृपा मिलती है, कुछ नहीं तो जुड़ के हमें एहसास नहीं होता, एक दिन जुड़ के हमारी क्या होती है, भक्ति अपना होने लग जाती है। तो थोड़ा बहुत क्या हमारे को शरीर साथ दे ना दे, कुछ दे ना दे, क्योंकि मन का तो स्वभाव है, वो कहीं ना कहीं ऐसा रास्ता देखता है कि ये ना करे, भक्ति ये ना करे। पर हमारे को क्या देखना है, ये मन हमारा हमारे को उलझा रहा है, क्या करना है हमारे को और करना है। सबका मन ऐसे ही है, हर एक का मन है। जैसे ज्योतिषी समझ जाते हैं ना, अच्छा तुम्हारे लिए दिक्कत चल रही थी, अरे दिक्कत का ही, सबकी दिक्कत एक ही है, पैसा की सबकी दिक्कत है। फाइनेंशियल इशू एक मिनट बता देता, अच्छा आपकी दिक्कत चल रही होगी, मकान में ये चीजें लोन ये भला कुछ चला जाता है, आपकी बनती भी नहीं होगी किसी से, थोड़ा बहुत चल रही होगी। मन का स्वभाव बनती नहीं है किसी से, है ना, कलयुग की है। तो ज्योतिषी को भी पता है 5-7 पॉइंट 10 पॉइंट देने याद कर लो, और हर एक के में लागू हो जाएगा। हर एक से ये जहाँ तक यही बात कहेंगे कि देखो तुम्हारा पति पत्नी में टकराव होता होगा, है ना, सास से नहीं बन रही होगी, ये हो रहा होगा, ये है ही ऑलरेडी, ये तो कलयुग में बताया है, भागवत तो सब चीज बता रही है। तो ये सब बताते हैं तो वो कहते हैं अरे ज्योतिष कितना से आ रहा है, इसमें जिनकी हाथ देखते ही उल्टा बता रही है। इसलिए क्या भगवत गीता भागवत पढ़ते तो हम खुद ज्योतिषी खुद बन जाते हैं, खुद के पंडित खुद बन जाते हैं। तो हम आगे की चर्चा शुरू करते हैं मंगलाचरण में। ओम ज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयंरूपं करामयं ददाति स्वपरान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैगररघुनाथं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण तारान् सैगरललिता श्रीविशाखान्वितं
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे बाकी अपने वक्त से समझ तो हम टॉपिक क्या पढ़ेंगे वैष्णव सदाचार फास्ट किस किस का है कोई फास्ट रहा है नवरात्रि का मैया का 14 हरण का कोई है फास्ट ठीक है सबके लिए फिर प्रसाद है तो हम लोग पढ़ रहे हैं वैष्णव सदाचार जरूरी है कौन बताएगा आगे चलेंगे सदाचार जरूरी है क्योंकि सदाचार तो इजी है ना धोती कुर्ता पहन लो ये कर लो ये तो कितना इजी है धोती कुर्ता पहन लो तिलक लगा लो पट्टी पहन लो हो गए वैष्णव क्या लगता है जरूरी है ये और क्यों जरूरी है कोई भी माता जी कोई प्रभु जी सदाचार ये सब चीजें हैं नाटक धोती कुर्ता ये हुआ जीतान में ये नाटक जरूरी है कि नहीं है जरूरी है पक्का और क्यों जरूरी है फिर हाथ ऊंचा करके बताओ क्यों जरूरी है फिर जैसे ऑर्गेनाइजेशन में हम किसी जुड़े जाते हैं कंपनी में जॉब करने वहाँ के अपने रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं तभी हमारी इसमें प्रोग्रेस होती है लेकिन जो भक्ति हमारी अपनी है संबंध है इसमें भी रूल्स रेगुलेशन नहीं होंगे तो कैसे होगा रूल्स एंड रेगुलेशन कॉर्पोरेट लाइफ में जाओ और धोती कुर्ता पहन जाओ क्या वो एक्सेप्ट करते हैं जी काम ये तू जॉब कर गया हो कि नाटक कर गया हो ये शादी वादी में पहन जाओ निकल बिकर कुछ बताओ नहीं यार शादी है भैया ये कब पहन जैसी जगह वैसी उससे क्या होता है अभी कभी देखना एक आध बार मैंने भी क्या करा पूरा मतलब प्रोफेशनल कपड़े में बैठ के और बैठो वर्क फ्रॉम होम में भी बैठो तो बिल्कुल वही फील आती है हाँ आप काम करना है ऐसा है किसी का किसने एक्सपीरियंस किया है ये है ना मतलब जॉब भी नहीं जा रहे पर आप प्रॉपर उसी तरीके से तैयार हो जाओ और बैठो तो एक अलग कॉन्शियसनेस हो जाती है ऐसा लगता है कि हमें आज काम करना है ना ऐसे ही तो लगता है ऊपर के कपड़े से निकल जाते पीछे छोड़ हाँ ज़्यादातर ये छोड़ देते थे पर कभी बैठ जाओ पूरा पहन के तो ऐसा लगता था कि हाँ अब हमें काम करना है एक अलग मोटिवेशन आ रहा था और कोई नेकेड टी शर्ट में बैठे आता हूँ कैजुअल सा बिहेवियर कॉल आ रही काट दी बात देख लेंगे थोड़ी देर में पलंग के ऊपर हाँ सीधे पड़े हैं बीच में हैं खा रहे पी रहे हैं पत्ते पे चढ़ गए कहीं ना कहीं ऐसे है तो क्या है ऐसे ही है हमारा मन क्या है उसको भी क्या चाहिए जब एक बार कुर्ता धोती पहन लेते हैं ना तो दूसरे की भी शर्म खाई जाती है अरे यार मेरे देखो कुर्ता धोती पहन लो अच्छा ना लगे तो कम से कम इतना मन तो कह रहा है कि चल कुछ देर के लिए तू गलत तो मत सोचियो गलत मत करिए धोता कुर्ती पहन लिए तो जब पहनते मन को ये पता चल जाएगी कि ये ढल गया है तो कुछ तो फर्क आता ही है 19 मैं ये नहीं कह रहा 100% कोई साधु बन जाएगा ऐसे तो बहुत है कुर्ता धोती वाले बट क्या होता है थोड़ा बहुत ये पता चलती है कि मेरे को भक्ति में ये भक्ति का वेश है ना ये भक्ति का वेश है तो अगर इसको हम फॉलो करते हैं चिंतन लगाते हैं कुछ करते हैं तो एक थोड़ा सा जुड़ाव तो भगवान से होता है क्या हम तिलक लगा रहे होते तब भी भगवान का कुछ नाम आ गया है कुछ आ गया है धोती कुर्ता में फीलिंग क्या आती है अच्छा हम चाहे हम वहाँ जा रहे हैं किसी मंदिर जा रहे हैं या किसी हम भगवान की चर्चा में जा रहे हैं
तो ये सब क्या होता है, जब हम ये करने लगते हैं तो कुछ 1-8% हमारे को क्या लगती है, हम उस लाइफ में ढल रहे हैं भगवान की लाइफ में। पर ढलते ढलते क्या होता है, और जो पड़ोसी का की हो जाने का कर लो चीज तो रेडीमेड की दुकान पे बैठे हैं, जी आज का है वो इन्हें पंडित तो बेच का डाल कर लो इन्हें है। ये तो शुरुआत ऐसी ही होती है। तो मैं भी जब गौरंग प्रभु जी थे, मैं जाता था ना तो चंदन वंदन लगा के नहीं जाता था, ऐसे ही जाता था मैं जाके पीछे से चुपचाप। तो कभी क्या बोले तो चंदन कहाँ है, हम मैं प्रभु जी दौड़े जाते थे तो हम ऐसे जाते और प्रभु जी ऐसी गोली देते रहते, प्रभु जी चंदन लगा लेंगे, प्रभु जी कल से लगा के आएंगे, प्रभु जी ये करेंगे। वो कह रहे धोती कुर्ते में आया करो जी, क्या मतलब अब धोती कुर्ता में शर्म लगे, गली में से निकलेंगे लोग का कहेंगे ठीक है पूरा पंडित हो जा रहा है। तो मेरा भी मन था मतलब पहन के चलूं, फिर कुछ मनाया, फिर मैंने कहा अरे सब टोकेंगे तो पहले तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि सब टोकेंगे और इनिशियल स्टेज में चलो ठीक है क्या, कोई रास्ते में देखेगा नहीं, इन कपड़ों में देख के नहीं अरे। और एक बार पता है कोई देख भी लेगा ना तो उसका ही भला हो जाएगा, उसको भगवान तो याद आएंगे, कुछ ऐसी भगवान की चीजें तो याद आएंगी। अरे संस्कृति से तो गए ये लोग, चलो कुछ भले ही अंदर मुझे कह रहे होंगे कि अरे नाटक में रह रहे हैं, इसको उनको सेंटर से खुल लो, नाटक कर रहे हैं ना, तो खूब तो क्रोध कर रहे हैं, काम क्रोध लोग भरे पड़े हैं, पर नाटक भी खूब चल रहा है। कोई बात नहीं, नाटक भी सही भैया, नाटक करते करते एक दिन क्या पता हो सके हमारे को सुधार हो जाए। तो हम नाटक तो करना शुरू किया हमने। तो कभी एक बार हमारे सीनियर डिवोटीज कहते हैं अगर आपका मन ना लगे ना भक्ति करने में तो भक्ति करने का नाटक करो। तो जिस दिन नाटक करोगे ना, नाटक करते करते भी आपका फिर मन जल्दी लग जाएगा। इसलिए क्या वैष्णव सदाचार भगवद गीता में भी लगा, आप ये नहीं कर सकते रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करो, ये नहीं कर सकते ये करो, ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें बता रहे हैं। हो सकता है आप ये नहीं कर सकते तो आप इसको कर लो, इसको नहीं कर सकते इसको, अच्छा कुछ नहीं कर सकते चलो ये पहना भी कर लो। तो ऐसी चीज़ है कि अगर आप इसको कोई फॉलो करेंगे तो आपका मन अपने आप कुछ चेंज होने लगेगा। कल भी प्रभु जी घटना है, कल बहुत अपसेट था, बहुत आए हुए थे, बड़ा अपसेट लग रहा था। तो मैं क्या किया, टेम्पर डाउन करने के लिए कार में जाकर के बैठ के 2 माला कर दिया। 2 माला करने के वो जो टेम्पर हाई था वो डाउन आ गया, और डाउन आने के बाद फिर वो जो नॉर्मल रूटीन आ जाता है वो सेम। तो बताते हैं जब गुस्सा आए ना, भले मेरा ही कहता नहीं, गुस्सा आए ना तो भगवान का नाम लेने लग जाओ या कुछ करने लग जाओ तो हो जाता है। हरि नाम हरि चर्चा भगवद गीता बोलने लग जाओ, कुछ करने लग जाओ तो अपने आप मन शांत हो जाता है। क्योंकि क्या होता है जब गुस्सा आता है तो हमारा क्या हाल हो जाता है, बुद्धि नष्ट। और ये एक्सपीरियंस है कि हमारी बुद्धि एकदम नष्ट हो जाती है, हमें कुछ समझ में नहीं आता क्या ज्ञान था नहीं था, भक्ति में थे नहीं थे, भक्ति क्या होती सब खत्म एक सेकंड के लिए। बस क्या होगा, क्योंकि उस समय क्या होता है जो अंदर की सारी बढ़ाते सब निकल जाती है। इसलिए क्या सदाचार हमारे को थोड़ा बहुत करना चाहिए, उससे हमारी ग्रोथ ईजी और हो जाती है। क्योंकि हम ये भी फॉलो कर रहे हैं और ये सब चीज़ फॉलो करेंगे तो हो जाएंगे। भाग नंबर 4 पढ़ते हैं, भक्तों से संबंध व्यवहार। माता जी ये चर्चा कर रहे हैं, फिर वाली चर्चा करना है। बंद कमरा ना हो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये वर्क हो जाए तो ये वो फर्क अपने आप हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। इतनी परेशान मत हुआ करो आप लोग, बच्चा जो होना होगा, ये वर्क हो जाए थोड़ी देर। अब ये भी जरूरी है, भक्तों से संबंध व्यवहार, भक्तों के 3 स्तर इसमें बताया, भक्तों से कैसे संबंध होने चाहिए, भक्तों के क्या 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 स्तर है संबंध करने के। भक्ति रसामृत में श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं कि जो भक्त भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का जप करता है उसे मानसिक रूप से आदर है, तथा जो भक्त दीक्षित है, मतलब बहुत 3 तरह के होते भक्त होते हैं। कोई दीक्षा ले रखा होता है, जिसने दीक्षा नहीं ले रखी, वो दीक्षा लेने वाला होता है। तो क्या जो भी हरि नाम लेता है, भगवान का जप करता है, उसे कैसे देना है, मानसिक रूप से हमारे को क्या देना है, आदर देना है। मानसिक रूप से कैसा होता है कि हम जैसे सामने देखा उनसे तो अपने मन में हरे कृष्णा है ना, उनके मतलब मानसिक रूप से आदर है। और जो भक्त दीक्षित है उन्हें नम्रता पूर्वक प्रणाम करें,
और जो भक्त दीक्षित हो रखे हैं उनको क्या है, झुक के प्रणाम। हम जैसे करते थे, गुरु जी देखा होगा, जब हम गए थे तो हमने प्रभु जी को झुक के प्रणाम किया था, है ना, प्रणाम करें। तथा जो शुद्ध भक्त भगवान की अहेतु की सेवा में बिना विचलित हुए संलग्न हैं तथा जिनका हृदय निंदक प्रवृत्ति से रहित, निंदादेश शून्य है, ऐसे शुद्ध भक्तों का संग लेना चाहिए तथा दृढ़ श्रद्धा से उनकी सेवा करनी। जैसे गुरु महाराज है हमारे, है ना, वो सब क्या है, वो शुद्ध भक्त है। तो और भी इसलिए शुद्ध गोपाल प्रभु जी, तो उनका हमारे को संग लेना चाहिए, उनकी क्या करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए। तो जितने हमारे और सीनियर डिवोटीज हैं उनको क्या करना चाहिए, सेवा भी करनी चाहिए। गुरु की प्रमाणिक होना चाहिए। आज्ञाकारी प्रवृत्ति युक्त एवं नम्र होकर गुरु की सेवा करनी चाहिए। हमारा पहला तो क्या उद्देश्य है, गुरु कैसा होना चाहिए, प्रमाणिक। ऐसा ना हो कि कोई भी गुरु हो, किसी भी गुरु की सेवा करने लगेंगे तो क्या होगा, हमारा भी टाइम वेस्ट हो। गुरु तो है ही ऐसी तो होता है, जहाँ भीड़ देखी वहाँ लग गए हम, हमें नहीं पता कि गुरु सही है गलत है। तो पहले तो क्या है, गुरु की पहचान जरूरी है। सोना खरीदने गए, पहले क्या है, सोना सही है गलत है उसकी पहचान जरूरी है। ऐसी क्या है, गुरु बनाने से पहले गुरु की पहचान जरूरी है। ऐसा ना हो कि भीड़ में लग गए, यहाँ भी सही है, इन पर बहुत ज़्यादा भक्त है तो इन पर ही लग जाओ और उनकी सेवा करने लग गए, उससे हमारा कुछ फल नहीं मिलेगा। गुरु की आज्ञा को स्वयं का प्राण जीवन समझना चाहिए। जो गुरु ने आज्ञा दी है उसको क्या समझना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल कौन है सबसे बड़े, कौन बताएगा, हाथ ऊंचा करके। माता पिता। रूपाद क्या थे, रूपाद के गुरु ने क्या बोला था, आप इंग्लिश बोलना जानते हो तो आपको जब भी मौका मिले तो क्या करना, आप वेस्टर्न कंट्रीज में जाना और वहाँ जाके प्रचार करना। तो प्रभुपाद ने सिर्फ एक बात पकड़ ली कि मेरे गुरु ने क्या बोला है, तो मेरे को प्रचार करना है, कि मेरे को जब मौका मिलेगा। तो बहुत बार उनको मौका कोशिश करी, अब मिल जाए 40 साल 45 साल 50 साल मतलब नहीं मिला। उनका जितना जीवन था सब कुछ, वो बहुत सारे बिजनेस करते, बिजनेस फेल, सब कुछ फेल। अभी एक कोट भी आया था प्रभुपाद का, उसमें लिखा था कि उनके पिताजी बोलते थे कि जब भगवान को लेना होता है तो सब कुछ ले लेते हैं, और जब देना होता है तो वो क्या है, मतलब जब लेना होता है तो 100 हाथों से चीज़ें ले लेते हैं, और जब देना होता है तो क्या करते हैं, 100 हाथों से दे देते हैं। जैसे प्रभुपाद थे, प्रभुपाद की जो बिजनेस शुरू करते हाँ सब कुछ, और वो फुटपाथ पे आ गए थे एक तरीके से, ऐसा सा उनका वो बताते हैं। पर क्या हुआ, जब भगवान को देना हुआ तो कैसा दिया, 70 साल की उम्र में उनको मौका मिला अमेरिका जाने का, वहाँ प्रचार किया, और उसके बाद क्या हुआ, भगवान ने 100 हाथों से उनको दिया। और आज क्या हो रहा है, उनका इतना गुणगान हो रहा है। इसलिए क्या है, भक्त की लाइफ में कुछ अगर हो रहा होता है तो उसके पीछे क्या होता है, भगवान की कोई एक योजना होती है। गुरु के होते हुए शिष्य स्वीकार न करें, गुरु के जीवन होते हुए शिष्य स्वीकार ना करें, गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें, उनसे उल्टे प्रश्न ना करें, उनके मन का सही आशय हमें मालूम है ऐसा विचार करके गुरु के उपदेशों की कदापि उल्लंघन ना करें। तब कोई गुरु बोले आप ये करो या ये करो तो उनसे क्या है, ऐसे क्वेश्चन ना करें कि आज इनको पता ही नहीं, ये बड़े गुरु बने रहे हैं, ऐसे हमारे को क्या कभी नहीं करना चाहिए। हमारे को क्या करना चाहिए, कुछ पूछना भी है तो विनम्रतापूर्वक पूछना चाहिए, इस चीज़ के लिए कि हमारे को और चीज़ें मालूम पड़े। इसलिए क्या है, गुरु की आज्ञा का केवल पालन करें। फिर देखे इन्होंने ये बोल दिया है, करें ना करें, अरे हमारा मन तो नहीं कर रहा, तो क्या है, गुरु ने जो बोल दिया वो पत्थर की लकीर है। स्वयं के गुरु को कभी भी उपदेश ना दें, ऐसा ना हो कि गुरु को ही बोल दिए जा रहे उपदेश उल्टा। यदि किसी को लगे कि मेरे द्वारा दी जाने वाली जानकारी गुरु महाराज की भी शायद उपयुक्त हो, तो व्यक्ति को विनम्रता पूर्वक ही इस तरह की जानकारी गुरु के समक्ष प्रस्तुत करनी चाहिए। किसी को भी गुरु के साथ वाद विवाद नहीं करना चाहिए, किसी को भी अपनी योग्यता गुरु के समक्ष दिखावे के रूप में नहीं दिखाना चाहिए, अपितु सदा विनम्र भाव से रहना चाहिए। जब तक उनकी आज्ञा नहीं मिलती है तब तक अध्यात्म में गुरु के समक्ष बराबर आसन पर ना बैठना है, हमेशा क्या करना चाहिए, नीचे बैठना चाहिए गुरु महाराज के। जिस प्रकार श्री कृष्ण अपने नाम एवं चित्र तस्वीर में अभिन्न है, उसी प्रकार गुरु भी अपने नाम एवं तस्वीर से अभिन्न है। इसलिए किसी को भी श्री कृष्ण अथवा गुरु की तस्वीरों को यहाँ वहाँ फेंकना नहीं चाहिए। जब तक गुरु की आज्ञा तथा आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक पारंपरिक आचार्य द्वारा लिखित पुस्तकों के अतिरिक्त अन्य कोई भी पुस्तक किसी को भी नहीं पढ़नी चाहिए। अध्यात्म गुरु की सेवा का अर्थ है उनके शिष्यों की सेवा।
देखो कितना अच्छे पॉइंट बताया है। हम कोई भी बुक पढ़ने लगते हैं, है ना, ऐसे ही होता है ना, हमारा मन किया कुछ भी पढ़ लिया, कुछ भी सुन लिया, किसी भी परंपरा की बुक पढ़ने लग गए, तो क्या बताया है, जब तक गुरु की आज्ञा ना मिले तब तक हमारे को दूसरी बुक नहीं पढ़नी चाहिए। एवं आध्यात्मिक गुरु की सेवा का अर्थ क्या है, उनको पता, हम जाके गुरु की तो सेवा नहीं कर सकते, तो आध्यात्मिक गुरु का सेवा का अर्थ है यहाँ उनके शिष्यों की सेवा। अगर हम उनके शिष्यों की सेवा करेंगे तो ऑलरेडी भगवान गुरु की भी सेवा हो जाएगी। लोग कहते हैं जी देखो हमें को तो गुरु मिल जाए ना एक बार, फिर देखना हमारी भक्ति। ये सब क्या होता है, जब तक गुरु के जो शिष्य हैं आप उनकी नहीं प्रॉपर सेवा कर रहे तो गुरु की भी नहीं सेवा कर सकते, क्योंकि हमारी परंपरा क्या है, दास अनुदास उदास, दासों के दास बनना है हमारे को। इसलिए कभी ये ना सोचे कि हमारे को जब दीक्षा मिल जाएगी, गुरु महाराज मिल जाएंगे, तभी हम भक्ति हमारी हो पाएगी। गुरु महाराज के शिष्य तो मिल ही रहे हैं ना हमें, बात तो वही, हम उनकी सेवा करेंगे, वो खुश होंगे तो हमारे को क्या होगा, हमारी उन्नति अपने आप हो जाएगी। कौन है हमारे गुरु महाराज, उनको उन्होंने सेवा किसको दिया, गोपाल प्रभु जी को, और उन्होंने किसको दिया, इसके माधव और गुरु जी को, है ना। तो ये सब क्या परंपरा ऊपर से आ रही है। अगर हम सोचे गुरु महाराज डायरेक्ट हमसे बोले तभी हम ये बात मानेंगे, हम सिर्फ हमारी परंपरा ऊपर से आ रही है, हम उस लेवल पे भी काम करेंगे तो हमारे को उतना ही मिलना है जितना हमारे को गुरु महाराज से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन मिल रहा है। क्योंकि ये भी इंस्ट्रक्शन क्या है, जैसे मेरे को श्री सेवा दे दी कि आप जाके ये बोलना, भले हमारे को योग्यता नहीं, आता नहीं, करता नहीं काम, सब भरा पड़ा, पर क्या है एक सेवा मिलेगी तो हम कर रहे हैं। अब चाहे गलत करें चाहे सही करें, अब गुरु जाने और गुरु के शिष्य जाने। वरिष्ठ वैष्णव के साथ व्यवहार, वैष्णव परंपरा में अपने से श्रेष्ठ वैष्णवों के प्रति समर्पण का भाव तथा उन्हें उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण। जो हमारे वैष्णव सीनियर डिवोटीज है उनको क्या देना चाहिए, हमारे को उचित सम्मान देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। ज्येष्ठता की श्रृंखला में सबसे ज्येष्ठ गुरु है, सबसे ऊपर कौन है, गुरु, जिन्हें भगवान के प्रतिनिधि के समान सम्मानित देना चाहिए। कैसा होना है, भगवान के प्रतिनिधि, भगवान नहीं मानना उन्हें, गुरु को क्या मानना है, गुरु भगवान के प्रतिनिधि मानना है। इसलिए हम जिस प्रकार श्री कृष्ण का सम्मान करते हैं उसी प्रकार उनके प्रतिनिधि का भी योग्य सम्मान करें। जैसे हम भगवान को सम्मान करते हैं वैसे ही गुरु को भी सम्मान करना चाहिए, पर भगवान नहीं मानना है, भगवान के प्रतिनिधि मानना है। और कोई गुरु क्या बोले कि मेरी करो बस, मैं ही भगवान हूँ, बस मेरी आप कर लोगे पूजा तो भगवान खुश हो जाएंगे, तो वो क्या है, गलत है। गुरु कभी ये नहीं कहता कि आप मुझे मानो, गुरु क्या कहता है, मैं जिसको मानता हूँ आप उनको मानो। गुरु कृष्ण को मानता है तो वो क्या कहता है, आप कृष्ण की सेवा करें। तो हमारे को ऐसे ही परंपरा से जुड़ना चाहिए। इनके पश्चात सन्यासी का क्रम आता है। सन्यासियों में श्रेष्ठता का विचार करते समय जिन्होंने पहले संन्यास दीक्षा ली है उन्हें ज्येष्ठ सन्यासी समझना चाहिए। जब दिन में पहली बार हम सन्यासी को देखें तब पूरे आदर के साथ साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। जब भी सन्यासी हमें दिखे, है ना, तो क्या करना चाहिए, उनके साष्टांग प्रणाम करना चाहिए। मायावादी सन्यासी को संग हम नहीं करते हैं, फिर भी उन्हें योग्य सम्मान देना आवश्यक है। इनके पश्चात गुरु महाराज के गुरु बंधु का क्रम आता है, उनका भी हमें उसी प्रकार सम्मान करना चाहिए जैसा हम अपने आध्यात्मिक गुरु का सम्मान करते हैं। जिन भक्तों ने ब्राह्मण दीक्षा ली है उनका भी सम्मान करना चाहिए। उनकी ज्येष्ठता किसने पहले दीक्षा ली है इस क्रम से करें। जिन भक्तों ने अपने से पहले हरिनाम दीक्षा ली है उनको भी हमें योग्य सम्मान देना चाहिए। जो भक्त आयु में ज्येष्ठ हैं उन्हें विशेष सम्मान दें। ज्येष्ठ वैष्णवों के उपस्थित में उनकी अनुमति के बिना दूसरों को उपदेश ना दें। जब तक क्या है, ऊपर से इंस्ट्रक्शन ना मिल जाए देने के लिए उपदेश, तब तक क्या हमारे को प्रचार में नहीं रखना चाहिए। दो वरिष्ठ वैष्णव में वाद विवाद के समय हमें तटस्थ भूमिका स्वीकार करते हुए किसी का भी पक्ष नहीं लेना चाहिए। आरती होने के पश्चात भक्तों को आरती देते समय ज्येष्ठता का विचार करना आवश्यक है। गुरु भाई बहन से व्यवहार। गुरु बंधु एक दूसरे को प्रभु संबोधित करें, फिर भी किसी को भी प्रभु होने का प्रयत्न नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे संबोधित किए जाते हैं। अतः हमें सेवक रहते हुए दूसरों को प्रभु मानना चाहिए। हम अपने गुरु बंधु के सेवक हैं, अतः गुरु बंधु के विशिष्ट स्तर के अनुसार उनकी सेवा करें। अत्यंत विनम्रता से हमें
जिस गुरु बंधु से जिज्ञासा करनी चाहिए, उनके उपदेशों का पालन करना चाहिए तथा उनके प्रमाणिक सेवक होने की महत्वाकांक्षा पालनी चाहिए। अपने समक्ष गुरु बंधु की सेवा हम उनके मित्र बनकर, उनकी सहायता करके, उनकी भक्ति मार्ग में प्रेरित करके करें। जो हमसे कनिष्ठ हैं उनकी सेवा में हमें उन्हें योग्य मार्गदर्शन करें, प्रोत्साहन करें। कनिष्ठ जो कम है हमसे, वो क्या करें, उनको क्या करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए, प्रोत्साहन देना चाहिए तथा ज्ञान देकर करनी चाहिए। जब दूसरे गुरु बंधुओं से मिलते हैं तब नीचे झुककर यह प्रार्थना बोलनी चाहिए। कौन सी? प्रणाम करते हैं। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जब हम झुक रहे थे गुरु जी के सामने तो हमारे को ये प्रार्थना बोलनी चाहिए। आध्यात्मिक गुरु की आज्ञा के बिना गुरु बंधु को अपने व्यक्तिगत सेवक के रूप में कदापि स्वीकार न करें। भक्तों से संबंध स्थापित करते समय अतिपरिचय अवज्ञा इस युक्ति को कभी भी स्थान न दें। भक्तों का एक दूसरे के प्रति व्यवहार सम्मान पूर्वक, अपराध रहित तथा छल कपट से रहित होना चाहिए। भक्तों को एक दूसरे के प्रचलित नाम, कर्मी नाम से नहीं पुकारना चाहिए। जो दीक्षा हो जाती कर जाती है तो हम लोग फिर भी क्या है, उनके वैसे नाम से पुकारते हैं, तो हमारे को वो नाम से नहीं पुकारना चाहिए। कौन से नाम से पुकारना चाहिए? दीक्षित नाम से। तो दीक्षित नाम क्या होता है? जब दीक्षा मिलती है तो नाम क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। किसी को भी अपनी स्तुति, अपने कृत्यों एवं अपनी योग्यता की बढ़ाई दूसरे भक्तों के सामने नहीं करनी चाहिए। सभी को यह जानकारी होनी चाहिए कि उनकी कोई भी योग्यता नहीं है। हम कोई बहुत बड़ा भी काम कर लें भक्ति में तो क्या समझना चाहिए हमें? हमारी कोई योग्यता नहीं है, क्योंकि क्या है, पावर कहाँ से मिल रही है? भगवान से, गुरु से, सीनियर डिवोटी से। अगर हम आज कुछ बोल पा रहे हैं, भक्ति कर पा रहे हैं, तो ये सब क्या है? ऊपर से हमारे कृपा है, हमारी कोई योग्यता नहीं है। हम जो भी करने के योग्य है वे केवल गुरु एवं वैष्णवों की कृपा मात्र से है। नहीं तो अगर वो कृपा ना करते वैष्णव लोग, सीनियर डिवोटी, तो क्या हम इस लेवल तक आ पाते? है ना? जैसे किसी ने किसी की कृपा करी तो वो बुला लाया, है ना? तो क्या हुआ? आपके हृदय में भगवान बैठे हैं, आप उनको बुला के लेके आए, तो क्या हुआ? कृपा करी आपने, तो आप प्रभु जी आ गए। तो ये क्या है? भगवान अंदर बैठे हैं और उनको क्या है? आज्ञा दी। अंदर से हमारी क्या योग्यता तोड़ दी है कि हम किसी को प्रचार कर पाए? ये तो क्या भगवान गुरु और वैष्णव की कृपा होती है, वही करवाते हैं हम सबसे ये सब चीज़। यदि गुरु बंधु या गुरु बहन किसी कारण पर कष्ट में हो, जैसे परिवार में किसी की बीमारी अथवा किसी सदस्य की मृत्यु अथवा किसी कारण से उत्पन्न मानसिक उद्योग हो, ऐसे समय सांत्वना एवं उनकी यथासंभव सहायता करनी चाहिए। संकट के समय आवश्यकता होने पर जो मदद करता है वही सच्चा मित्र है। भक्तों के आपसी संबंध की परीक्षा मुसीबत के समय ही होती है। इन घटनाओं के समय उन्हें भौतिक समझकर हमें उन्हें दुर्लभ नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। यदि कोई भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया, ऐसी तो होता है, हम लोग भी क्या करते हैं, आज बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं, 2-4 महीने क्या होता है, फिर पथभ्रष्ट, हमारा मन नहीं लग रहा, हमें क्या लग रहा है, मूवी का ही मन करता है, कि जाने का मन करता है, कि घूमने का मन करता है, खाने, पथभ्रष्ट हो गए। यदि कोई भक्त किसी कारणवश भक्ति सेवा के मार्ग से पथभ्रष्ट हो गया या गई हो तथा काफी दिनों से भक्तों के संग में ना हो, तो वह माया में है। समझ लेना खुद भी। अगर आप ज़्यादा दिन तक यहाँ क्लास में नहीं आओगे, भक्तों के संग नहीं करोगे, तो क्या समझा जाएगा? आप माया में हो। ऐसा कहकर उसका तिरस्कार न करें, पर उसको कहना नहीं है, मन में ही रखना है। अथवा उस पर इस प्रकार की टिप्पणी न करें जिससे वह आध्यात्मिक गुरु के चरण कमलों से पुनः दूर चला जाए। प्रत्येक व्यक्ति द्वारा उसे प्रेम, उत्साह एवं मैत्री मिलनी चाहिए, जिससे उसे यह आभास हो कि वह पुनः अपने घर एवं भक्तों के संग में वापस आ गई है ना? नहीं तो कोई आ जा रहे पुजिका दे तो माया फंस गए, बेकार है आपका, अब तो बता रहा है, तो क्या वो आएगा दोबारा? तो कब यार कोई बात नहीं, मुझे फंस गया, आना फिर संग करना, फिर होगा, करते करते क्या होगा, उसको उत्साह मिलेगा, संग आएंगे और हम करेंगे। ऐसे तो होता है, जब हमारी 1-2 हफ्ते चले जाते हैं तो लगता है माया में मन अजीब सा होने लग गया, आते हैं, संग करते हैं, कुछ चर्चा करते हैं, तो क्या होता है, उत्साह, फिर उत्साह आता है, फिर क्या करता है, हमारे को
लगातार रहना चाहिए। वैष्णव संबोधन, शिला प्रभुपाद को कृष्णा कृपा श्री मूर्ति संबोधित करें एवं सन्यासी को परम पूजनीय। ब्रह्मचारियों के नाम के पश्चात ब्रह्मचारी संज्ञा होनी चाहिए, जैसे कृष्णदास ब्रह्मचारी। गृहस्थों को अधिकारी सर्वनाम तथा सन्यासी को महाराज, कभी कभी स्वामी या गोस्वामी के सर्वनाम से संबोधित करें। गुरु बंधुओं के नाम का आरंभ श्रीमान शब्द से करें। अन्य भक्त, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। जैसे माया के बहुत सारे लोग होते हैं, है ना, हमारे दोस्त हैं, हमारे परिवार वाले हैं, हमारे हर जगह है ना, हमारे के पड़ोसी है, कुछ भी है, तो हमारे को क्या करना है, उन्हें सम्मान देना है, पर क्या करना है, उनका संग ऐसे कैसे चलेगा, कैसे होगा ये चीज? कोई हाथ ऊंचा करके उनके संग बैठ रहे हैं, उनके संग चर्चा कर रहे हैं, उनके संग प्लॉट ले रहे हैं, उनके संग ये कर रहे हैं, पर उनका संग नहीं ले रहे, कैसे होगा ये? हो जाएगा? कैसे करोगे? पूरे दिन बैंक में बैठ रहे हैं, हर तरह के लोग आ रहे हैं, पैसे की चर्चा हो रही, सब कुछ कर रहे हैं, पर संग नहीं ले रहे हैं, ऐसा हो सकता है? हो जाएगा? हो सकता है। वो कह रहे कैसे रोज भी होता है? ऐसे हो सकता है कि उनके फ्लो में नहीं बह जाना है, हाँ, वो उनका जैसा आचरण है या जिस तरह से वो कर रहे हैं उनको फॉलो नहीं करना है, बल्कि अपना अगर हम कर सकते हैं तो उनको डालने की कोशिश करना है। हमारे को क्या करना है? इन्फ्लुएंस नहीं होना। अगर वो कहते हैं कि जी चलो आज मूवी चल रहे हो, तो ऐसा ना करें, नहीं चलो तो सोने बैंक वाले जा रहे हैं, चलो क्या है, ऐसा नहीं। हमें कुछ बहाने लगा हो, हम भक्ति की प्रोग्रेस करना चाहते हैं, तो बहुत बड़ी मतलब कोई छोटी मोटी चीज तो नहीं है, अपने मन को देना पड़ेगा ना इस हिसाब का। तो ऐसा ना हो कि चलो तुम मूवी कह रहे हो, चलो आज नहीं आ रहे हैं, अरे प्रभु जी क्या करें, अब वो सब जा रहे थे, मैंने भी सोचा चलो आज हो, अच्छा तो नहीं लगेगा, सब लोग जा रहे हैं और मैं ना जाऊँ, है। अब कंपनी में सब बैठे हैं, तुमने कही कि चलो आज बर्गर खा ले रहे हैं, क्या आज है तो क्या, कभी कभार तो चलता है, तो क्या हुआ, क्या हुआ, तो क्या हो गया, हम उनका संग ले लिया, उनने ही बर्गर खाया और हमने भी बर्गर खाया प्याज का, तो क्या हमने मतलब रह गया, भक्ति का कोई मतलब ना। इसलिए क्या करना है, उनका संग रहना है, संग नहीं लेना है ना, इन्फ्लुएंस नहीं होना। इतना ही टाइम उनके साथ रहो जितना बस जरूरी है, क्योंकि हो सकता है बैंक में अगर उनका संग नहीं करेंगे तो कैसे काम चलेगा, है ना। साथ में बैठे बॉस का अगर संग नहीं करेंगे तो वो सैलरी नहीं देगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। माता जी को कहीं जाना पड़ता है, करना पड़ता है, कहीं परिवार में जाना पड़ता है, पर परिवारों में जाके ये ना हो कि चलो आज तो छूट है, तुम कह रहे हो तो भेज दो, जिलाए हो प्याज व्याज की, कोई बात ना, एक दिन में नहीं। और लोगों ने बोला परिवार वालों में, अरे अभी हुई उम्र है, पूरे दिन बाद कर लो ये सब नाटक, आप तो भालू का है वो, तो क्या सोची, देखो हमारी अम्मा कह रही है 60-70 साल की है, उनकी बात तुम ना टाल सका, तो क्या करा, कर दिया, आज खा लिया। तो बहुत करके ध्यान रखें कि कोई भी भक्ति की जो चीज़ है उसमें हमें जो हमारे को गलत उसमें लेके जा रहा है, इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, चाहे अपने माँ बाप भी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे हमारी पति पत्नी हो, चाहे अपने आसपास के लोग हो, ना तो ना। तो क्या है, इतनी मुश्किल से तो 2-4 सीढ़ी चढ़े हैं, किराने के ताई का 1 सेकंड में धक्का मारते गिर गए, चाहे 100 सीढ़ी से भी हो, टाइम लगता है, चढ़ने में तो टाइम लगता है, गिरने में टाइम लगता है, ऊपर से हल्का सा मार दो 100 सीढ़ी होगी पार। क्या इसलिए क्या बहुत ध्यान रखना चाहिए, इतनी मुश्किल में 2-4 साल करके तो यहाँ तक आए हैं, और अगर ये भी नहीं प्याज व्याज के चक्कर होगी, ये सब के चक्कर में हमारी भक्ति क्या होगी, तो इसी बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ भी अगर हम कर रहे हैं, कुछ भी कैसा भी, चाहे किसको बुरा लग जाए, चाहे आपसे रिश्ता छोड़ दे, रिश्ता पहले भगवान पहले, ऐसा बुरा लग रहा है, किसी बर्गर ना खाया हमने प्याज को, बहुत बुरा मान ले बुरा मान के क्या जाएंगे। भक्ति के जो हमारे चीजें हैं उसके विपरीत हमें कोई लेके जा रहा है, तो आंख बंद करके ना, उसमें कोई दूसरी राय होनी ही नहीं चाहिए कि बुरा लगेगा, भला लगेगा, क्या लगेगा, तुम्हारे सब कोई नहीं खड़ा। ये सब कहने की बात है, ये काम आएंगे, वो काम आएंगे, लॉयंस क्लब चल रहा है यहाँ पे, क्लबों में नहीं जाएंगे तो कैसे काम चलेगा,
बड़े बड़े लोगों के साथ नहीं बैठेंगे, कैसे उनके, अरे जब जरूरत पड़ेगी भगवान से ऊपर कोई है? हमें भगवान पे अपना विश्वास होना चाहिए कि अगर कहीं मैं फंसूंगा तो भगवान है ना, इन लोगों से क्या कर लूँगा मैं। बहुत संबंध बना के रखते हैं लोगों के, बहुत बड़े बड़े लोगों से संबंध हो रखना है, उनके साथ बैठक उठक, भाई बड़ों से बनाओगे बैठक उठक करोगे, बैठक उठोगे तो खान पीन करोगे, जरूरत क्या है? इससे बढ़िया है हमारे को क्या मिल गया है, सबसे बड़ा मिल गया है मोदी। मोदी तो ही हमारे कृष्ण भगवान, मोदी को भी कौन चला रहा है? भगवान ही तो चला रहे हैं। तो जब हमारे पास व्यवस्था है उन तक, तो दूसरे की व्यवस्था में हमारे जाना क्यों? पर हमारा मन यही तो करता है, कोई बात ना, ये तो क्या करना पड़ता है देखा कभी कभार। हमारी कभी कभार जब बताता है चिंगारी थोड़ी सी रह जाए, हल्की फूक मिल जाए तो क्या होता है? आप ऐसे ही है, एक एक फूक फूक के कदम रखना चाहिए भक्ति की हमारी चीज़ों को, कि कहीं में छोटी सी भी समस्या आ गई तो क्या होगा, हमारी भक्ति पता नहीं चलेगी कब, मन नहीं लगेगा आपका मन नहीं लगेगा, भक्ति की बातों में मन नहीं लगेगा, यहाँ बैठने का मन नहीं करेगा, आने का मन नहीं करेगा, फिर आप कहोगे पता नहीं मन नहीं करता है। पर अगर हमारा मन लगने लगे तो क्या समझना, भक्ति प्रोग्रेस हो रही है। जैसे क्या होता है, पता कैसे चलता है हमारा पेट भर रहा है, खाते हैं तो क्या होता है, एक एहसास होता है ना, चलो पेट भर रहा है, दो रोटी खा ली, तीसरी खा ली, चौथी खा ली, तब पता चले पेट भर गया। ऐसी भक्ति हम जब लेते हैं भक्ति की चीज़ें तो पेट भरता है, आनंद आने लगता है, और मन करता है और खाओ और लो, ऐसे ही है। इसलिए क्या करना है हमारे को, ज़्यादा से ज़्यादा संग, ज़्यादा से ज़्यादा हरिनाम, नहीं तो क्या होगा, ये संग नहीं करोगे तो माया का संग तो अपने आप होगा ही होगा। इसलिए 1 घंटा 2 घंटे जहाँ जो हमें मिल रहे हैं, ये जो उतना तो संग हो ही रहा है कम से कम। माया का संग तो जाएगा भी नहीं, जाएगी भी नहीं, देखो माया नहीं जाएगी, पर क्या है, जब माया अपना काम कर रही है तो हमें भी तो भगवान का काम है। माया हमें गिराने पे लगी है, हम अपने उठने पे लगे, माया अपने काम पे, हम अपने काम पे। तो इसलिए क्या है, लगे रहे, पर कहीं पे भी हमें ये ना हो कि हम चीज़ें रूल रेगुलेशन तोड़ने लग गए, है ना, चलो यार अब कोई बात नहीं है। फिर क्या होगा, माला करते करते भी किस दिन माला छूट जाएगी, माला भी नहीं पता चलेगा। अभी तो आज घुमा रहे हैं, आप खुद ही देख लो माला किनकी अच्छी हो रही है, बहुत ज़्यादा, मेरी तो नहीं होती किसी की। हम लोग बैठ के एक जगह बैठ के उसको नाम को सुनना, बोलना सुनना, इतना कंसंट्रेट हो के 2 घंटा कोई कर रहा है। एक माला भी कोई कर लेना तो बहुत बड़ी बात है। हमारी अभी माला पे ही नहीं कमांड आई है, एक माला पे ही नहीं आई है, 16 की तो बात है ना। तो सोचो हमारा यही मन नहीं लग रहा है अभी, तो और दूसरी को एक माला पे ही नहीं लग रहा है। इसलिए क्या, और हम उसमें क्या कर रहे हैं, पूरे दिन माया का मिशन कर रहे हैं। ऐसे लोगों के साथ बैठक वैठक हो रही, ऐसा खान पीन होना, उनके साथ घूमना फिरना। इसलिए क्या इनिशियल स्टेज में बताते हैं, थोड़ा सा क्या करना चाहिए, तो मन खींचनी चाहिए, मन को नाव कहना आना चाहिए। जब आप शुरुआत में कर लोगे ना, तो जो टेस्ट मिल जाएगा एक बार भगवान की भक्ति का, तो फिर कितने भी चीज़ें रखी होंगी ना, आपका मन जाएगा ही नहीं। पहली दूसरी चौथी बार आपका मन करेगा, कर लें। फिर जब टेस्ट भगवान का मिल जाएगा, जबरदस्ती ना करनी पड़ेगी मन को, नहीं खाऊंगा तो नहीं खाऊंगा, है ना, नहीं जाऊंगा तो नहीं जाऊंगा, नहीं संग करूंगा, नहीं दोस्ती नहीं निभाऊंगा, ऐसी दोस्ती। तो जब ये करना शुरू कर देंगे तो भगवान अपने आप साथ देना शुरू, भगवान भी तो देखेंगे, अरे ये कहा है 2 दिन भक्ति भी करा, 4 दिन मौज भी कर बनाया है। जैसा मतलब क्या है, लुढ़क में लोटा, जहाँ जिसने लुढ़काया वहाँ लुढ़क गए। उसने कहा ये खा लो, हाँ सा, उसने कहा ये कर लो, हाँ सा। ठीक है, लुढ़कना लोटा, भक्ति में कोई प्रोग्रेस नहीं कर सकता। ये माया में जाएगा, माया जैसा हो जाएगा, भक्ति में आएगा, भक्ति जैसा वेस्ट करने लगेगा, तो क्या फायदा। इसलिए क्या है, जो हमारे रूल्स रेगुलेशन मिलते हैं, तो वो क्या है, बहुत कड़ाई से पालन करना चाहिए, और करते करते क्या करना चाहिए, अपना भक्ति प्रोग्रेस हो जाएगी। खराब तो अन्य भक्त, हमें उन्हें सम्मान देना चाहिए, परंतु निम्नलिखित प्रकार के भक्तों से किसी को भी संग नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया। खराब अथवा संशयास्पद चरित्र का व्यक्ति, जैसे जो 4 रेगुलेशन पालन करता है, उनके साथ हमें नहीं रहना। सहजिया, जो श्री राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को प्राकृत समझकर स्वयं उनका अनुकरण करने की चेष्टा करता है। बहुत देखे होंगे ऐसा वेशभूषा कर लेते हैं राधा कृष्ण का, ऐसी नौटंकी करते हैं राधा के जैसे, कितने बड़े कहाँ के लेवल के लिए आ गए, आंसू आ रहे हैं, सब आ रहे हैं,
ऐसी ऐसी नौटंकी कर रहे हैं, वेश राधा कृष्ण का धारण कर लिया, वो सब क्या है? सहजिया। ऐसे लोग क्या करते हैं? कड़ाई का पालन नहीं करते, वो सब क्या करते हैं? सहजिया। जाके क्या करेंगे? रात को पिएंगे और सुबह वेशभूषा रख लेंगे राधा कृष्ण की, और क्या करेंगे? सहजिया। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो सहजिया भाव में होते हैं। हमें क्या लगता है? अरे गुरु राधा कृष्ण आ गए, और उनकी जोड़ी हम देखे अरे भलाई ले रहे हैं, जैसे कहा के कितने बड़े मुनि आ गए। तो इसलिए सहजिया देखना चाहिए कि सहजिया तो नहीं है हमारे उसमें, तो कोई सहजिया फंस गया तो क्या होगा? उसका भी बेड़ा। ऐसे वैष्णव जिनका संप्रदाय संसास्पद है तथा मायावादी सन्यासी, ऐसे भी वैष्णव है जिनका संप्रदाय नहीं पता, कभी वो कहीं भाग रहे हैं, कभी कोई संप्रदाय में भाग रहे हैं, कभी कोई संप्रदाय में भाग रहे हैं, उनसे भी बच के रहना चाहिए। क्योंकि क्या है, अगर एक तरफ नहीं भागेंगे तो क्या होगा? भक्ति नहीं हो सकती। भक्ति का मार्ग जैसे सोचो, अगर हमें यहाँ से वृंदावन जाना है, तो अगर हमें वो रास्ता पता है तो कितना टाइम लगेगा? 30-40 मिनट। और रास्ता ना पता तो रोक के, भैया कहाँ जाना? अच्छा ऐसे निकल जाओ, माने कि जीवाली गली से निकल रहा, पहुँच गए वो गली में, घूमे 20-25 मिनट लौट के बिल्कुल यहाँ से। अच्छा यहाँ से जाना, यहाँ करते करते पता चली 30-40 मिनट की, कितने दिन में पहुँच रहे हैं? 2 घंटा में पहुँच रहे हैं। ऐसे ही है, जब हमारे को रास्ता क्लियर है, गुरु क्लियर है ना, हमारे को संप्रदाय क्लियर, कहाँ जाना कैसे जाना, दौड़ो। फिर तो रास्ता पता है ना, दौड़ भी तो सकते हैं हमें। पर जब रास्ता ही नहीं पता तो क्या होगा? थोड़े दौड़े और एक गलत तो ना आएगा, फिर पूछ रहे हैं भैया हम सही जगह चल रहे हैं ना? चल रहे हैं। अरे तुम जीवाली गली से निकल जाओ, सबकी बात मानेंगे फिर हम, इधर से निकल जाओ, उधर से निकल जाओ, ये कर लो वो कर लो, ऐसे तो फंस जाता है आदमी। तो वो क्या होता है? कहीं का नहीं रह जाता। तो लौट के क्या होता है फिर? चलो भैया टाइम ले लो, वहाँ तो कथा है नहीं, 1 घंटा की पता है हमारे को, लौट के आ जाओ। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखना चाहिए। वैष्णव को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखें। और वैष्णवों को कभी कभी होता है बहुत जो वरिष्ठ वैष्णव होते हैं ऐसे ही दिखेंगे जैसे शर्ट पैंट में बाजार में, तो क्या करेंगे? ये तो हम जैसी हैं, ये भी खा ही रहे हैं, ये भी पी रहे हैं, ये कपड़े पहन रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सब कुछ तो वही कर रहे हैं, इनमें ऐसा क्या अंतर है? ये काय के वैष्णव कुछ ना हुआ फालतू का। ये सब चीज़ हमारे को नहीं देखना चाहिए। वैष्णवों को सामान्य भौतिक दृष्टि से ना देखें। कर वही सब रहे होंगे, खा भी रहे होंगे, कमा भी रहे होंगे, पहन भी रहे होंगे, सब कुछ रहे होंगे, पर उनका उद्देश्य क्या होगा? कृष्ण प्रेम। वो क्या किसके लिए करेंगे? भगवान के लिए करेंगे। और लोग किसके लिए करेंगे? लौट, गाड़ी, प्रशंसा, लोग, ये सब चीज़ के लिए तो करेगा और आदमी। और भक्त किसके लिए करेगा? भगवान की खुशी के लिए, कि भगवान की शायद हो सके तो चौथ में सहयोग कर पाऊँ, उनके विचार में लग पाऊँ, ये कर पाऊँ। इसलिए क्या लगेंगे दोनों एक से, पर दोनों में फर्क क्या होगा? दोनों की चेतना अलग होगी, दोनों का उद्देश्य अलग होगा। वैष्णवों को सामान्य दृष्टि से बिल्कुल ना देखें। प्रत्येक भक्त को चाहिए कि वे निम्न कुल में जन्मे भक्तों के शारीरिक वर्ण, रूप या रोगग्रस्त भक्तों के शरीर की ओर ध्यान न रहे। श्रील रूप गोस्वामी बोल रहे हैं। अब बोलते हैं अरे बताओ अमेरिका दिन आएंगे धोती कुर्ता में, क्या समझते हैं अपने आप को? भक्त बन गए, ऐसे कहते हैं। कितने लोग कहते हैं ऐसे कि देखो जी गुरु करने लगा, वहाँ पे सभी उल्टे सुल्टे काम करें, जहाँ पे कुर्ता धोती में आके हम वैष्णव बनने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हमारी गलत हुआ है। जो भी वैष्णव के ये रूल्स रेगुलेशन फॉलो करता है वो चाहे कैसा हो, जन्मे भक्त, निम्न कुल का कोई जन्म लिया हुआ हो, शारीरिक वर्ण कोई भी शरीर का इधर का उधर का नहीं भी हो, कुरूप हो या पूरा शरीर उसका रोगग्रस्त हो, कुछ भी हो, पर उस पर हमें ध्यान नहीं देना चाहिए। वो क्या हो, अगर वैष्णव को मतलब रूल रेगुलेशन पालन कर रहा है, हरि भक्ति कर रहा है, तो वो भी क्या है? बहुत बड़ा वैष्णव है। हम लोग तो भारत में रह के इतना नहीं कर रहे जितना वो अमेरिकी कर रहे हैं, तो वो भी क्या है? वैष्णव ही है वो। श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी पुस्तक श्री उपदेशामृत में वैष्णव के बारे में कहा है, ऐसे भक्तों को सामान्य भौतिक दृष्टिकोण से कदापि न देखें। वास्तव में सभी को निम्न कुल में जन्मे भक्त उनके शरीर के कुरूप वर्ण, उनके विकृत शरीर अथवा उन रोगग्रस्त या दुर्लभ शरीर की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। दूसरे शब्दों में सभी भक्तों को शारीरिक विकृति, कुरूपता, निम्न कुल में जन्म और अल्प शिक्षा इत्यादि की पूरी तरह उपेक्षा कर देते चाहिए।
जो भी वैष्णव भगवान की सेवा करता है उसे पवित्र समझना चाहिए। शास्त्रों में प्रतिपादित किया गया है कि ऐसा सोचना कि यह वैष्णव किसी विशेष जाति अथवा पंथ में जन्म लेने के कारण एक सामान्य मनुष्य है, नारकीय बुद्धि का लक्षण है। अगर हम ऐसा करेंगे तो कौन सा लक्षण बताया है? नारकीय बुद्धि का लक्षण है। वैष्णवों का शरीर एक मंदिर है। विष्णु मंदिर के दृष्टिकोण से ही एक वैष्णव के शरीर को भी देखना चाहिए। इसलिए वैष्णवों को साष्टांग प्रणाम करते समय हम उनके हृदयस्थ श्री विष्णु परमात्मा को साष्टांग प्रणाम करते हैं। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए। हम उनको उनके शरीर को नहीं कर रहे, हम किसको कर रहे हैं? जो उनके अंदर परमात्मा रूप में भगवान बैठे हुए हैं, हम उनको प्रणाम करते हैं। इसलिए कहते हैं नमस्ते बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हम नमन करते हैं। नमन मतलब हम चुप्पी से करते हैं नमस्ते, तो हम अंदर बैठे हुए परमात्मा को नमन करते हैं। वैष्णव की कृपा की आवश्यकता। किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई भी सेवा प्रारंभ करने से पहले वैष्णव का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। सबका आशीर्वाद ले लो और वैष्णव का आशीर्वाद ना हो तो कुछ भी नहीं। और अगर वैष्णवों का आशीर्वाद हो और किसी का भी आशीर्वाद ना हो तो फिर काम बन जाएगा। इसलिए क्या बताया है कि किसी को भी अपने व्यक्तिगत जीवन में उत्तरदायित्व की कोई भी सेवा प्रारंभ करने से पहले कुछ भी हम कर रहे हैं तो वैष्णवों का क्या करना चाहिए? आशीर्वाद देना चाहिए। क्या किसी ने डिवोटी से हम बात करें, उनसे पूछे कि जी हम ऐसे ऐसे करना चाह रहे हैं, हम ये करना चाहते हैं, हम मकान लेना चाहते हैं, हम ये करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम उनसे बात करते हैं, अपनी मन की बात बताते हैं, तो वो ये चीज़ों को देखते हैं क्या वो उस चीज़ को लेके फंसेंगे तो नहीं। पता चली कि तुमने बड़ा मकान ले लिया उनसे बिना पूछे, उनको पता ही नहीं चला कि गाड़ी ले ली, सबको ले लिया, बाद में क्या हुआ? हम फंस गए। कैसे? माया में फंस गए। इसलिए जब हमारे सीनियर डिवोटीज को पता रहता है कि हम किस उस पर हैं, तो वो क्या होता है? जानते हैं कि अब ये थोड़ा सा इनका मन इधर उधर हो रहा है, पर क्या होगा? हमें वो बचा लेंगे जब हम माया में जाएंगे तो। इसलिए क्या है, सीनियर डिवोटी, सीनियर वैष्णव को अगर हमारे ऊपर हाथ होता है तो हम लोग क्या होते हैं? बच जाते हैं। वैष्णवों में प्रेम का व्यवहार। श्री रूप गोस्वामी ने उपदेशामृत ग्रंथ में कहा है कि वैष्णवों में एक दूसरे के प्रति 6 प्रकार के प्रेम संबंध होते हैं। तदाति प्रादिकहति गुम्मगति पचति मोहते भोजते चेवा संवृत्ति लक्षणम। उपहार देना। एक दूसरे को वैष्णवों में क्या करना चाहिए? गिफ्ट लेना, गिफ्ट देना। हम सब वैष्णव हैं, कभी मौका नहीं हमारे को किसी को गिफ्ट देना चाहिए, किसी से गिफ्ट लेना चाहिए। ये क्या है? हमारी भक्ति में और प्रोग्रेस करता है। उपहार स्वीकार करना चाहिए। हमारे को क्या है? उपहार स्वीकार भी करना चाहिए। विश्वास में आकर अपने मन की बातें प्रकट करना। हम क्योंकि सब लोग भरे बैठे होते हैं, कोई एक इंसान चाहिए जो जज ना करे, तो वैष्णवों को देख के सीनियर डिवोटी से हमें अपना मन उनके सामने रखना चाहिए कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, ऐसी ऐसी दिक्कत हो रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, हमारी शादी नहीं हो रही, शादी का ये फलाना दिखाना है। ये सब चीज़ें हम उनसे बात कर सकते हैं। हमारा मन इतना इतना हमें परेशान कर रहा है, तो क्या करें? गोपनीय ढंग से पूछना, गोपनीय ढंग से पूछना। प्रसाद स्वीकार करना, प्रसाद वितरण करना, प्रसाद लेना, प्रसाद बांटना। जब कोई मंदिर आता है तब भक्ति में, सेवा में नित्य संलग्न रहने के लिए उसे वैष्णवों से प्रसाद स्वीकार करना चाहिए। गृहस्थों का यह कर्तव्य है कि उन्हें वैष्णवों को अपने घर प्रसाद के लिए निमंत्रित करें। आप सब सुन लो, अब सबको क्या करना है? एक दूसरे को निमंत्रित करना है। ये भी क्या है? श्रील रूप गोस्वामी ने बताया है कि हमारे को क्या करना चाहिए? वैष्णवों का एक दूसरे के घरों में इनवाइट करना चाहिए। गुरु जी आप आओ, आप पूरी फैमिली आओ, आपका प्रसाद आज यहाँ पर है। उससे क्या होता है? हमारे बीच में एक प्रेम उत्पन्न होता है। सबसे मूल्यवान उपहार जो हम दे सकते हैं और ले सकते हैं वह अमूल्य उपहार है कृष्ण कथा एवं कृष्ण भावना का दिव्य ज्ञान। जब भी दो वैष्णव बैठे तो क्या करना चाहिए? कृष्ण कथा करनी चाहिए, कृष्ण के बारे में चर्चा करनी चाहिए। जो गृहस्थ मंदिर में बाहर रहते हैं उन्हें सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न करना चाहिए। क्या करना चाहिए? जो गृहस्थ मंदिर में बाहर रहते हैं, कुछ तो मंदिर में अंदर रहते हैं, कुछ बाहर रहते हैं, सब कुछ परित्याग किए हुए भक्तों को अपने घर प्रवचन देने के लिए आमंत्रित करने का प्रयत्न
करना चाहिए। तो हम लोग एक दूसरे क्या करते हैं, कभी रोजी क्या, कभी इधर कभी उधर। तो ये सब क्या है, हमारे को ऑलरेडी यहाँ पुस्तकों में सिखाया जा रहा है। हम लोग बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, जैसे मैं अपने घर कर रहा हूँ या प्रभु जी कर रहा है या कोई कर रहा है, तो ये नहीं करना है प्रभु जी देखो मैं क्या करता नहीं हूँ, होता कोचिंग क्लास मैंने करवाई, ये करवाया। ये हमारे को हमारी ग्रस्त जीवन मिला है, तो हमारे की ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ये सब हमारे को करना बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे हैं, है ना। ये मैं यहाँ हम लोग बैठे हैं कर रहे हैं, तो ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, ये हमारी गृहस्थ की रेस्पॉन्सिबिलिटी निभा रहे हैं। तो हम यहीं पे इसको परिणाम करते हैं। लास्ट में हमारा एक टॉपिक है वैष्णव अपराध, और इसमें अपराध आएंगे, एक दूसरे से अपराध हो जाते हैं, कर जाते हैं, है ना। अब सब एक दूसरे के वैष्णव के बीच में रहते हैं तो अपराध हो जाते हैं, किसी ने कुछ बोल दिया कर दिया। तो वैष्णव अपराध की भी एक महिमा है। अगर वैष्णव अपराध ज़्यादा होने लगते तो भक्ति हमारी क्या होती है, खत्म हो जाती, हमें पता ही नहीं चलेगा, तो हम भक्ति से निकल गए। प्रभुपाद की और किसी का कोई प्रश्न हो, कुछ चीज़ है, कुछ जी कैसा लगा, बोर हो गए, अजीब सा लगा होगा, क्योंकि मंदिरों में कुछ और चीज़ें रहती है, वहाँ कीर्तन होता है, सब कुछ होता है, और लास्ट में तो जी आपको कैसा लगा, अच्छा लगा माता जी, अच्छा लगा, अच्छा लगता है ये सब चीज़ सुन के। कोई किसी का कोई प्रश्न, कोई है प्रश्न तो आ रहे हैं, पूछ सकते हो, कोई ऐसा बड़ी बात नहीं है, प्रश्न होंगे तभी आनंद आएगा हमारे। कोई प्रश्न तो जी माता जी, मनोज जी आप फर्स्ट टाइम आए हो, ज़्यादा बोर तो नहीं हुए, थोड़ा तो होते हैं इनिशियल स्टेज पे, करते करते आपको भी आनंद आ जाएगा। है कुछ पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पूछना चाहिए, इससे तो और लोगों का भी भला हो जाता है। प्याज वाली बात आप कह रहे थे, क्या है, हाँ जैसे हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, वहाँ तो प्याज और लहसुन का ही खाना मिलता है, हाँ फिर उसमें क्या करना चाहिए? तो बोलिए, जब इनिशियल स्टेज पर जैसे हम जुड़ रहे हैं और हम सोचें कब से प्याज छोड़ देंगे, तो नहीं हो सकता। छोड़ भी दोगे ना तब भी मन क्या करेगा, चाहिए। तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहती है, जो रूल्स रेगुलेशन क्या है, हरि नाम लेना, बहुत गीता पढ़ना, हरि नाम लेना। जब हम पढ़ते 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 अपने अंदर से ही मन हमारा ऐसा हो जाता है कि वहाँ पर व्यवस्था भगवान खुद करने लग जाते हैं। आप जहाँ और स्टेटों में जाओगे ना, तो और स्टेटों में भी भगवान ऐसी व्यवस्था बना देंगे कि आपको खुद नहीं पता चलेगा। हर स्टेट में इस्कॉन के मंदिर है, आप फोन करो प्रसाद आ जाएगा। तो भगवान कहते हैं कि आप मेरे एक कदम चलो तो वो 10 कदम खुद चलते हैं। जगन्नाथ जी गए थे, वहाँ पे बिना प्याज के कोई खाने नहीं। हाँ, वहाँ जगन्नाथ जी गया था, तो जगन्नाथ जी के मंदिर जब जाओगे तो वहाँ तो प्रसाद भोग भी लगता है। वो मंदिर में ये केवल व्यवस्था, मंदिर से बाहर जो भी खाओगे तो उसमें बिना प्याज की कहीं कोई कुछ है ही नहीं। मंदिर पर, मंदिर से आप बोल दोगे ना तो वो सेवा आपको मान मिल जाएगी, रूम पे मिल जाती है। और भगवान भी तो एक टेस्ट लेते हैं, है ना, कि चलो देखे तो सही, प्याज लहसुन छोड़ के ये रहता है नहीं रहता है। प्रभु जी ट्रैवल करते थे ऑल ओवर वर्ल्ड में, इधर उधर जाके। प्रभु जी पहले भी मुझसे ये कहते थे, क्योंकि मेरा तो ट्रैवल है थोड़ा मुश्किल पड़ती है, क्योंकि उस टाइम तक उतनी कॉन्शियसनेस नहीं है, और जैसी हरि नाम लिए कॉन्शियसनेस बढ़ी, ऐसी व्यवस्था कर दी उन्होंने भरपूर दिलवा दिया, इसलिए तो ये जाना ही नहीं है ना, तब उनका जाना ही बंद कर दिया, प्याज को छोड़ दो, उनका जाना ही बंद। तो ऐसे ही व्यवस्था भगवान ये कर देते हैं। जब हम सोचते हैं ना कि आज भगवान के नियमों का पालन करेंगे, तो जब हम पालन करना स्टार्ट करते हैं तो भगवान भी उस हिसाब से व्यवस्था करते। अब मैं गुड़गांव जाता हूँ, हर हफ्ते जाता हूँ, नोएडा गुड़गांव जाता हूँ, है ना, मेरी भी जॉब है, 2 दिन रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु जी जा रहे हैं, हमारे को वहाँ पे बेस मिल गया, ग्रेटर नोएडा में हम वहाँ पर जॉब है, वहीं पे देखते देखते देखा एक बेस पड़ा है स्कूल का, वहाँ पे जाके रहने लगे हम लोग। हम वहाँ चले गए, वहाँ पे व्यवस्था बना दी, तो थोड़ी बहुत तो कठिनाई करनी पड़ेगी, और भगवान सब व्यवस्था, भूखा तो नहीं मारेगा, ये तो बता है, कोई ना कोई ऐसी व्यवस्था बना देगा, कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था लग जाएगी कि हमारा काम बन जाता है। फ्रूट तो मिल ही जाते हैं, दूध दही सब मिल ही जाता है, तो सब हो जाता है। हम लोगों को लगता है कि ये छोड़ देंगे तो क्या होगा, आप छोड़ो कर देंगे, भगवान करते हैं। तो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे को भगवान का माला जाप करना चाहिए। एक्चुअली क्या है ना, प्रोग्रेस जो है वो सतोगुण में ही हो सकती है। अब ये प्याज है, लहसुन है, ये बहुत तामसिक चीज़ है। अगर आप तमोगुण में जाओगे तो आपका क्या बढ़ेगा, आलस बढ़ेगा, निद्रा बढ़ेगी, इसमें भक्ति नहीं होती।
है ना, तो वो होगी सतोगुण में ही होगी। जब आप ये चीज़ें छोड़ोगे, थोड़ा ऊपर उठोगे, तभी मन लगेगा, नहीं तो लगेगा ही। प्याज लहसुन ऐसा लगता है कि खराब चीज तोड़नी ठीक है नहीं है, पर उसके अंदर गुण कौन सा है? तमोगुणी है वो। आप भक्ति करने की कोशिश करोगे ना, पर आपका मन को वो क्या करेगी? खींचेगी। दूसरी चीज़ों में सतोगुणी में आप जाना चाहोगे, पर वो तमोगुणी है तो वो तमोगुणी में खींचेगी, इसलिए छोड़नी पड़ती है प्याज। नहीं तो प्याज कोई ऐसा विशेष पाप सब्जी है, नहीं है उसको खाना, पाप नहीं है ऐसा। पाप नहीं पर है, अगर आप उसकी भक्ति रोशनी में चाहते हो प्रोग्रेस करना, तो आप सोचो प्याज भी खाता रहूं, भक्ति में प्रोग्रेस हो जाए तो नहीं होगा। उसके लिए आपको छोड़ना, उससे पहले क्या करना पड़ेगा? हरि नाम लेना पड़ेगा। आप मन जाप करेंगे और ये भगवद गीता का आप एक श्लोक रोज पढ़ेंगे तो काम हो जाए अपने आप में। और कोई प्रश्न? राधा जी? हाँ, व्रत होता है। नहीं नहीं, पूरा वैसा रहता है, क्योंकि विष्णु तत्व है ना, विष्णु तत्व होते हैं तो पूरा रहता है, पूरा पूरा अगले दिन पारण होता है। नहीं, ये 12 बजे के बाद हो जाता है, ऐसा कुछ रहता है। वो तो आ जाएगी, उसमें डाल दूंगा ग्रुप में। इसका टाइम अगले दिन वाला नहीं है। अच्छा, 12 बजे तक ये पूरा तो रहता है। पूरा रहता है। हाँ, तो मालूम। वैसे सारे व्रत में 12 बजे तक तो निर्जला ही रहना चाहिए। हाँ, 12 बजे तक जिसका जो जैसा है व्रत रखना चाहिए। मेन तो अभी शुरुआत में जैसा रख पा रहे हैं वैसा। और कोई प्रश्न? तो ये अकेले पूछेंगे। और सही चल रहा है माता जी, एकदम बढ़िया भक्ति। कहाँ तक माला पहुँच गई? 16 पहुँच गई। हरिओल। और क्या आप बैंक में रहते हो, आपको क्या पता? मैं तो मथुरा ही रह रहा हूँ, मैं तो आ ही नहीं रहा इसी चक्कर में। जब तो बढ़ा दी कि चलो ये गए, हमने माला बढ़ा दी। तो आप करने नहीं देते थे। माला बढ़ाना जरूरी है, माला करना जरूरी है, और सब चीजें अपने आप कर देंगे। माला अपने आप करवा देगी सारे काम। जपा करना शुरू और करो। कोई भी सब ठीक चल रहा है, सब ठीक है, ऐसे आते रहो, बुलाते रहो। और कोई प्रश्न? और कोई प्रश्न माता जी? सब ओवर? सही लगा? ये सब क्या है, हमारे तौर तरीके सिखाए जा रहे हैं थोड़े से, कैसे करें। नहीं तो क्या करेंगे, हम सब बैठ के भी उल्माजी करते रहेंगे, कौन सीनियर कौन जूनियर, क्या फर्क पड़ रहा है। इसलिए क्या है, जब तक हम लोग उस लेवल पे ये सीख नहीं जाते, तब तक परंपरा में नहीं आता। माता जी कुछ हाँ, वहाँ पे चावल का, उस चावल का भी व्रत में भी खाया जाता है। कोई एक ही ऐसी जगह है जहाँ पे भागवत में लिखा हुआ है, जगन्नाथ जी में, वहाँ पर उस दिन 81 को भी क्या करते हैं वो लोग? उल्टी लटका दी है। हाँ, वहाँ पर उल्टी लटकी हुई है, तो 81 माँ के लोगों आपने आए के होती लिए है नहीं लगता। वहाँ लोग क्या करते हैं? 81 प्रसाद ना बिहारी जी में सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए एक बोला गया है, वहाँ पर हम लोग 81 कौन कौन रहता है, कौन कौन नहीं रहता है? कौन कौन नहीं रहता है? सभी रहते हैं। रोज आप भी रहते हैं, पहले से ही भक्त है, रोज ना ऑलरेडी भक्त है। माला भी करते हैं? तो माला नहीं करते, चलो माला से स्टार्ट कर दो। भगवान ने पहुँचा दिया आपको। माला कौन नहीं करता है? प्रभु जी को छोड़ के और कौन नहीं कर रहा माला? आप माला करते हैं? आप भी तो जान लो। नहीं, अच्छा, तो माता जी अभी नहीं, हमारी अच्छा, ये एक माला हो जाती है, कभी बीच में ब्रेक हो जाती है। ब्रेक नहीं करना, एक माला करनी है। मैं आप एक काम करो, शुरू में कोई माया खींच रही है। एक माला तो देखो 10 मिनट लगता है। नहीं, मुझे पता है। देखो, दुकान में आप बैठते होगे, दुकान पर करना, हाथ में काउंटर लगा लो, माला मत लगाओ। चलो, शुरू में काउंटर से ही करो, पर लेकिन आदत ना बना लेना। आदत मत बनाओ, लेकिन नाम जब शुरू तो आप करो। एक माला करोगे ना सिर्फ, आप सुबह 10 मिनट ही तो निकालती हैं, तो ज़्यादा तो नहीं, कभी हो जाती है, कभी नहीं कभी 5 बजे से लक्ष्मी का चरण चालू हो जाता है। रात को 10-11 बजे तक रुकता नहीं। आप ये देखो, भगवान के लिए 10 मिनट तो देने पड़ेंगे जब हम इसमें प्रोग्रेस करना चाहते हैं। तो ये तो आप सोच लो, एक कस्टमर जान लो, है क्या फर्क उस पड़ा है? दिन 10 मिनट उस दिन हम गए थे, तो उस दिन तो हो गई थी गाड़ी में। देखो, संत में तो होगी। अच्छे तरह से जब हो ऐसा होता लेकिन है, अब यहाँ जो है, जब आप ड्राइव करते हो तो आप माला नहीं कर सकते, लेकिन भगवान का नाम तो ले सकते हो। भगवान का नाम कैसा आप शुरू करोगे, थोड़ी देर में दिमाग कहीं और चला जाएगा। संग देखो, संग से हाथ में होगा। अगर काउंटर लगा लोगे ना, काउंटर में याद रहेगा कि माला एक नाम मैंने कर लिया, फिर दबाओगे उसको, तो वो कम से कम आपका जब हो तो रहा है।
नहीं तो मन आपको उठा के फेंक देगा। खाना छोड़ दो प्रभु जी, खाना छोड़ दो और एक माला मत छोड़ो। नियम ऐसा पकड़ो कि चाहे कुछ हो जाए, या तो नियम पकड़ो ही मत, और पकड़ो तो ऐसा पकड़ो भक्ति में अगर करनी है तो ये करनी है चाहे कुछ हो जाए, ऐसा पकड़ लो। चार तो कर सकते हो तुम दुकान में। हम तो 4 की छोड़ो, आप 1 करो। अगले हफ्ते तक आप 7 दिन है, अगले हफ्ते में तो छुट्टी है हमारी। इन्हें अगले 2 महीने तक लगातार पूछते रहो माला कितनी हुई है। एक माला तो नियम इतना जरूरी है, तभी तो आप 16 पहुँचाएंगे। हमें ऐसे ही स्टार्ट करा देंगे। एक माला स्टार्ट करो। और कोई किसी का प्रश्न? पूछ लिया करेंगे। किसी दिन ऐसी व्यस्तता आ जाए एक माला भी ना हो पाए तो जी ऐसी कभी नहीं आती, हमारा मन व्यस्त ज़्यादा कर देता है। हम प्रायोरिटी के ऊपर बात है ना, हम किसको देखो प्रायोरिटी दे रहे हैं। आपको पता है, जब हमारे को पता चले ना कि 4 दिन के बाद मृत्यु हो रही है, तो कोई भी भोग आ जाएगा, आपका मन नहीं लगेगा। आपको देख लो, खुद सोच के देख लो, हमें 4थे दिन जाना है यार, पर आपसे कह रहे हैं 1 करोड़ रुपए रख लो, मैं BMW लाया हूँ आपके लिए रख लो, तो क्या आपका मन लगेगा? अरे भाई ले जाए सब, तो 4 दिन बचे तो ये सब लगेगा मन। तो भक्ति यही है। आप ये सोचो मेरे पास भक्ति नहीं है, मेरे पास पता नहीं कौन से घंटे, कौन सा दिन, कौन सा कब क्या चीज़ हो जाए, इस माइंड मेकअप कर लोगे ना तो जितने भोग आएंगे, अरे पहले यार ये कम से कम कुछ जो लेके जाने वाली वो तो लेना, नहीं तो क्या होगा, जो लेने वाली चीज़ है वो सब इकट्ठी कर ली, क्या हो? ऐसे दिमाग में बनाए करो, क्या पता कब कौन सा दिन है, कम से कम ये नाम तो ले जाऊँ। यही सब जाएगा। उठते ही सोच लोगे ना, घबरा जाओगे, अरे भाई पहले मारा। ये कोई ना कोई चीज़ ऐसी है पहुँचनी नहीं हाँ, थी। ये है ना मेरे माया है, माया है। माया तो माया खींचती है, हम भगवान के खुद खींचेंगे मन को ना करके, और माया हमें खींचेगी। तो ये सोचो, पता नहीं कौन सा वक्त आ जाए, क्या आ जाए, तो आपका मन अपने आप लगने लगेगा भक्ति में, भगवान में और ज़्यादा लगने लगेगा। दुकान में भी सब जगह ऐसी चीजें लगा लो कि हर समय भगवान की याद दिलाती है। अरे सबसे अच्छा एक तरीका है, सामने एक महामंत्र लगा दो। महामंत्र वो क्या है, जब भी नजर जाएगी ना पूरा महामंत्र एक बार में पढ़ लोगे। यही दे दो है। उसका तो सब अभी देखो वहाँ क्या लगा हुआ है, देखो सामने क्या लिखा है, हरे काटना पढ़ो पढ़ो एक बार। हरे राम हरे ये एक तो कम से कम अभी 108 कितनी देर में आज लगेगा? रात को भगवान मान लो, ये भी भगवान का ही रूप है, ये परमात्मा है। बहुत जरूरी है भक्ति हर हमारे चीज को। को भगवान से जोड़ते चले जाओ। ये समझ लो, ये हमें यहाँ मौका मिल गया है सबके साथ इन सबकी चर्चा करने, कोई नहीं करता। कोई भी पूरे दिन दुकान पे 24 घंटे भी बैठ लोगे, कोई ये नहीं कहेगा कि यार मैं कल भक्ति भी करनी है, कोई नहीं कहेगा। सब यही कहेंगे कि और कोई और बिजनेस डाल लो, एक व्यक्ति बस भीड़ हो गई, दूसरी खोल ये लो, और कहेंगे चाय समोसा मंगा लो। सब आपको फंसाने में लगे पड़े होंगे। पर सच्चा दोस्त वही है जो आपको ये कहेगा ये क्या कर रहे हो, ये तो पैसा वैसा तो अपने आप आ जाएगा, जितने आपके नसीब में है ना अपने आप आएगा। आप ये बताओ, दुख मांगते हो किसी से कि मुझे दुख आ जाए? जब कभी बुखार आता है तो भगवान से कहते हैं ये भगवान आज मुझे बुखार दे दो। जब बुखार अपने आप आ रहा है तो पैसा अपने आप ही आएगा, आपने मांगा तो आया। ऐसा ही है, ऑलरेडी फिक्स है, आना है जितना आना है। भगवान प्रयास देखते हैं कि कितना कर रहा है इसमें भक्ति, तो आप ये भूल जाओ, आपको उससे 4 गुना आ जाएगा। जब भगवान की भक्ति करते हैं ना, और लक्ष्मी कौन है? भगवान की पत्नी है। जहाँ पति आ जाएगा तो पत्नी कहाँ जाएंगी भैया? पति जहाँ आ गए, भगवान का वास हो गया, पत्नी के इधर उधर घूमेंगी, पत्नी भी तो वहीं आएगी जहाँ पति होगा। तो हम उल्टा चलो ना, पति को पकड़ो, लक्ष्मी के पकड़ते हैं, उल्टा करते हैं, लक्ष्मी को घर आवे और फिर क्या करें, गोविंद को छोड़ देते हैं, नारायण को भूल जाते हैं। नारायण कहीं चले गए, लक्ष्मी के पीछे, तो नारायण भी क्या करते हैं, अच्छा पत्नी अकेला रख लेगा, वो क्या कहते हैं और दुख ले ले, एक्सीडेंट करा दिया, कोरोना भेज दिया, तुम्हारे की ऐसी पैसों की बेइज्जती करा देंगे कि आपको ये नहीं पता चलेगा ये नुकसान क्यों हो गया मुझे। ये माया करती है, माया ये फंसाती है, मेरे को ये माया करती है। बहुत लोग देखना, बहुत अमीर होंगे, बहुत परेशान होंगे। तो ये क्या है, क्योंकि उन्होंने गोविंद का वास नहीं है, सिर्फ लक्ष्मी है। लक्ष्मी क्या करेंगी, दरिद्रता फैला देंगी। जहाँ पति जी को पत्नी को कैसे रख लोगे आप? तो इसलिए क्या, उल्टा चलो, उल्लू क्या है? गोविंद को पकड़ो, लक्ष्मी तो अपने आप चले गए, कहाँ जाएंगे? ये पति जहाँ होगा पति अपने आप आएंगे। इसी हिसाब से आप वो कहते हैं राधा राधा जब तो किसी को अपने आप आ जाएंगे। और नाम देखो, जप करो। नाम जप है ना, बरसाने में यही कहती हैं, राधा बुलाओगे तो कृष्ण तो पीछे पीछे अपने भागे चले जाएंगे। अब तो ये बरसाना है और ये सब जो स्थान है ना हमारा, वो राधा रानी है। हम अभी उस लायक नहीं कि राधा नाम ले हम पाएं। अभी यहाँ
हम लोगों की जो अरे प्रभु जी हैं इनकी जो लक्ष्मी जी है वो वृंदावन से ही है, अच्छा प्रॉपर वृंदावन। लो बताओ, तो मम्मी भी तो, मौसी भी तो सब लोग उधर गई है माट के, अच्छा अच्छा। ये सब लोग ही माट के मम्मी माटी है हमारी। ये उनकी मम्मी भी माँ की है, माट की। अरे मम्मी भी हाँ, मम्मी माटी है। दो माट की है, ये सब माट की। हाँ ये जो मंत्र है ना, वो है मोहनलाल जो है क्या उनके स्कूल सुनील अग्रवाल प्रभुपाद की रामलाल राम के सामने ये जो घर है। भगवान दास